नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर आपके साथ। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। 28 तारीख को प्रदीप जी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, बड़ी अच्छी बात है। वी ऑल वेट फॉर इट। एन इंडिया पाकिस्तान cricket match is an event in itself. Personally, in my mind, an India-Pakistan cricket series is far bigger than the Ashes, or the Ashes can ever be. Yes. हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो क्रिकेट में राइवलरी है, जो कंपेटिटिवनेस है, जो कंपेटिटिव स्पिरिट है, उसका कोई मुकाबला नहीं है पूरे दुनिया में। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरीके से पिछली बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच हुआ जिसमें इंडिया हार गया, शाहीन अफरीदी यानी शाहीन शाह अफरीदी फास्ट बॉलर, जबरदस्त फास्ट बॉलर हैं, नो डाउट अबाउट इट, नो टू वेज अबाउट इट। ही इज अ ब्रिलियंट फास्ट बॉलर एज लॉन्ग एज ही इज एबल टू कीप हिज हेल्थ, एंड विच अनफॉर्चुनेटली ही हैज नॉट बीन एबल टू, विच इज व्हाई ही विल नॉट बी प्लेइंग ऑन August 28th। लेकिन वहां पर one other fast bowler that we really respected, I really loved that guy. He was possibly one of the best, one of the best practitioners of the Yorker, a man called Waqar Younis. वकार यूनुस साहब ने उस वक्त जो बोला, मतलब हम तो सोच भी नहीं सकते कि इस किस्म की सोच किसी में आ सकती है। मेरा ये कहना है, अरे भाई, किसी भी खेल का किसी रिलीजन से या किसी धर्म से क्या लेने देना है? क्रिकेट और जिहाद को जोड़ना, मतलब क्रिकेट को आप जिहाद से जोड़ रहे हैं, क्रिकेट को आप इस्लाम से जोड़ रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं इस्लाम की जीत है। अरे 10 मैचों में 9 मैच आप हार गए, तो क्या वो 9 मैच जो हारे वो इस्लाम की हार थी? कि मतलब इतनी हास्यास्पद बात और इतनी वाहियात बात। उसके बाद वकार यूनुस साहब ने माफी मांगी, कहा कि मुझसे गलती हो गई। मैंने देखा किस प्रकार रिजवान जो है हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ रहा था, मुझे बहुत खुशी हुई। आई गॉट कैरिड अवे। अरे वकार यूनुस साहब, आप कितनी बार हिंदुस्तान में आ चुके हैं? मैं खुद आपसे मिल चुका हूं। हिंदुस्तान में भले आप हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, दिन में 5 बार तो आप देखते ही हो नमाज पढ़ते हुए लोगों को। एक दिन में 5 बार हिंदुस्तान के हर कोने में नमाज पढ़ी जाती है। कोई ऐसा शहर नहीं है, गांव नहीं है, जिला नहीं है, कोई ऐसा कोना नहीं है हिंदुस्तान का जहां पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। तो जहां तक हमारे प्लेयर्स का सवाल है, इंडियन प्लेयर्स का सवाल है, उनके जहन में यह बात तक नहीं आती। और अजीबोगरीब बात यह है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में, प्रदीप जी, हम लोगों ने आज तक भी सोचा भी नहीं था that we have so many Muslims in the Indian cricket team. Exactly. हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में प्लेयर को उसके मजहब के आधार पर नहीं, उसकी प्लेइंग एबिलिटी के आधार पर लिया जाता है कि कैसा खिलाड़ी है। जैसे मोहम्मद शामी हो गए, मोहम्मद सिराज हो गए, आवेश खान हो गए, इरफान पठान हो गए। इनको इसलिए लिया गया है हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम में, या वो बड़ा क्या जबरदस्त लड़का निकला कश्मीर से, उमरान मलिक, व्हाट अ ब्रिलियंट बॉलर। आज तक कभी किसी ने यह नहीं सोचा कि सैयद किरमानी 1983 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के गोलकीपर मुस्लिम थे। आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा। मंसूर अली खान पटौडी, कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, सैफ अली खान के मतलब वालिद साहब, आज तक किसी ने यह नहीं कहा कि भाई इज अ मुस्लिम। या अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में आप जो मर्जी कह लें, यू कैन kind of talk about him as being involved in match fixing, as being a member of parliament from Moradabad, as being one of the most decent guys you'll ever meet. But हिंदुस्तान में आज तक कभी ये चर्चा नहीं हुई, अरे फलां फलां प्लेयर तो मुस्लिम है। ये हमने पहली बार पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पर देखा है कि मोहम्मद शामी बहुत अच्छा प्लेयर है, इसके बावजूद के मुस्लिम है। कहाँ है? ये कौन सी सोच है प्रदीप जी? बिल्कुल सर। और उनके जो क्या थे, वो कोई चौधरी वौधरी कुछ
अजीबोगरीब। दानिश कनेरिया और नहीं नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ। वो इमरान खान के रेलवे मिनिस्टर थे कुछ, हाँ, वो अजीबोगरीब आदमी। चाहिए लोग इस तरह। वो मतलब वो पाकिस्तानी कैबिनेट के जो जॉनी लीवर हैं वो थे। मतलब आप गेम को किसी मजहब से, किसी धर्म से, किसी रिलीजन से कैसे जोड़ सकते हैं? और यहां पर I agree totally with Star. I agree totally with all the people who are saying boycott Star Sports. जहां तक स्टार स्पोर्ट्स का सवाल है, उनको एक बार फिर इसके बारे में सोचना पड़ेगा। वकार यूनुस को आपने अपनी कमेंट्री टीम में कैसे रखा है? You cannot keep Waqar Yunus or people like him in your commentary team who have linked religion to cricket. आप याद रखें, मैं इसी स्टार स्पोर्ट्स को और स्काई स्पोर्ट्स को याद दिलाना चाहता हूं। साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज चल रही थी, आवर डीन जोन्स वाज कमेंटेटिंग और हाशिम आमला वहां पर बैटिंग कर रहे थे। डीन जोन्स के मुंह से निकल गया, हाशिम आमला लुक्स लाइक ए टेररिस्ट, क्योंकि उतनी इतनी बड़ी दाढ़ी थी, बिल्कुल वो जो हैं क्या ओसामा बिन लादेन की तरह लगते थे। स्टार हैड बैंड डीन जोन्स फॉर 2 years. Why have you not taken action against Waqar Yunus? अगर डीन जोन्स को आप बैन कर सकते हैं 2 साल के लिए फ्रॉम ऑल कमेंट्री एवरीवेयर, इफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कैन बी फोर्स्ड टू अपॉलोजाइज for whatever Dean Jones said. Dean Jones himself apologized and said that I'll be taking a lien from all commentary and from all cricket work, at least for some time. I'm very sorry. I never meant it to come out like that. तो ये वकार यूनुस साहब जो हैं, इनके खिलाफ ऐसा एक्शन क्यों नहीं हो रहा? I agree. You need to boycott people like Waqar Yunus. Religion, hate, jihad, terrorism, killing has no place in sport. Pradeep ji. सर बॉयकॉट कैंपेन, बॉयकॉट वकार यूनुस कैंपेन इज अ राइटफुल कैंपेन इन दिस, बिकॉज ऐसे बेवकूफ गवार और जाहिल लोगों को कोई जगह नहीं होता क्रिकेट में। इनको why has Star Sports, as you rightly said, why has Star Sports taken Waqar Yunus as a commentator even when they know there's going to be a backlash? There has to be, because ऐसे बेवकूफ लोगों को आप जब इकोनॉमिकली आप स्क्वीज करोगे तो ठिकाने आ जाएंगे। बिकॉज क्रिकेट को जिहाद से जोड़ना, क्रिकेट को इस्लाम से जोड़ना, क्रिकेट एक स्पोर्ट्स है, आप कभी धर्म से जोड़ना, आप पूरे आप नॉट ओनली यूर क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम बट यूर क्रिएटिंग फॉर प्रॉब्लम्स फॉर मुस्लिम्स इन इंडिया, बिकॉज वो भी देख रहे हैं इस्लाम और क्रिकेट को जोड़ना। जो मुसलमान क्रिकेट प्लेयर है इंडिया में, उनको तकलीफ हो रहा है। तो वकार यूनुस जैसे लोगों को बैन करना चाहिए। एंड जो अगर स्टार स्पोर्ट्स जो ड्यूल तरीके से कर रहा है कि डीन जोन्स को आपने पेनलाइज किया था, वकार यूनुस, तो व्हाई नॉट वकार यूनुस? इफ डीन जोन्स कैन बी केप्ट आउट फॉर 2 years, इफ देयर वाज सच अ लॉट ऑफ controversy around that one particular statement was a joke, this was not a joke. This was told in a very cool, deliberate exercise. That hatred which was within it just sprouted out on his face and it came out in the open. Yes. Very instantaneously. तो ऐसे लोगों को बैन करने में क्रिकेट वर्ल्ड को नुकसान नहीं होगा। There are so many other great players from Pakistan who can easily replace him. He is not a great commentator. He is not a great speaker. He is not any of those branded commentators you can say that people love to hear. Star Sports can do away with him. जिहाद को और क्रिकेट को आप एक साथ तोल करेंगे। जैसे आपने कहा हर जीत इस्लाम की जीत है, तो हर हार इस्लाम की हार है क्या? जो पाकिस्तान के कमेंटेटर्स खुद पूछ रहे थे उनको, भाई जब भी हम लोग हारते तो इस्लाम का हार है, तो व्हाई डू यू ब्रिंग, आपकी बात मानी जाए, यस आपकी बात, तो व्हाई ऐसे लोग, I remember once, I think Shahid Afridi also was this kind of thing. ऐसे लोग को आप दरकिनार कर दो ना, let them squeeze them economically. आप इकोनॉमिकली ऐसे लोगों को स्क्वीज कर देंगे तो स्पोर्ट्स एक स्पोर्ट्स के तरह लोग खेलेंगे, एक जिहाद नहीं बनेगा, स्पोर्ट्स जिहाद नहीं बनेगा। अभी एक वातावरण, स्पोर्ट्स का वातावरण बनना चाहिए। You do understand that sports is, इंडिया में स्पोर्ट्स इज स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, हॉकी इज हॉकी, अलग चीज। किसी को धर्म से जोड़ना, क्रिकेट को धर्म से जोड़ना, क्रिकेट को बोले हिंदुत्व का और क्रिकेट को जोड़ दो, ये एक बेवकूफी है। एंड स्टार स्पोर्ट्स इज द राइट टाइम फॉर स्टार स्पोर्ट्स टू कम फॉरवर्ड एंड बैन हिम. The protest that is going on in India will take a big turn. Now with Amit Shah being the president of Asian Cricket Committee and Council, मुझे नहीं लगता कि शायद होगा, but जो मोमेंट चल रहा है पूरे देश में कि स्टार स्पोर्ट्स या तो स्टार स्पोर्ट्स वकार यूनुस को बैन करो या स्टार स्पोर्ट्स को बैन करो,
दोनों में से एक चीज होगा एंड दिस 20 तारीख से पहले शायद एक बहुत बड़ा मुहिम बन जाएगा पूरे देश में बिकॉज ऐसे लोग हाउ कैन यू 25 के पहले, यस 25 तारीख। यू कांट टेक दीज स्टेटमेंट्स वेरी लाइटली एंड व्हाई शुड इंडिया इज नॉट इंडिया डेफिनेटली डजंट लिंक हिंदुत्व एंड क्रिकेट टुगेदर बट ऐसे लोग मजबूर कर रहे हैं क्रिकेट को एक टिंच कलर देने के लिए एंड वेयर इट स्टार्टेड फ्रॉम हर जीत में आई थिंक शाहिद अफरीद भी जब कोई जीत हासिल किया था तो बोले कि कश्मीरी हमारे जो कश्मीरी भाई के लिए जीत है आई मीन व्हाई डू दीज गाइज आप क्या जरूरत है और कभी कभी सोचता हूं कि पाकिस्तान से खेले ही क्यों आई मीन क्या होता है पाकिस्तान से न खेलने से इंडिया का तो फायदा ही है पाकिस्तान का नुकसान ही है बर्बाद हो जाएंगे पाकिस्तान जितने क्रिकेट के उनके पूरे खाने पीने तो इस पर डिपेंड है कि क्रिकेट इंडिया के साथ खेले इफ इंडिया बॉयकॉट्स दैट वाज द बीजेपी स्टैंड नो cricket with Pakistan. I should they still stick with it. We have stuck They to should. it. We have stuck to it. Yeah, we have stuck to it. Except for We have stuck to except it. for ICC tournaments. ना आईसीसी बट आईसीसी में क्यों खेले पाकिस्तान को बॉयकॉट ही कर लो जो जिहाद को और क्रिकेट को एक साथ तोलना अब ये मोमेंट जब पकड़ेगा अगर ये मोमेंट पकड़ा वकार यूनिस को बॉयकॉट करो तो एक टेंज हो जाता है फिर क्रिकेट और हिंदुत्व को आप मिक्स करोगे तो उससे अच्छा जो आपने बोला कि द डीन जोन्स फॉर्मूला which was done earlier. Right. That is a precedent. He should be suspended. It is a precedent. डीन जोन्स वाला एक प्रेसिडेंट है तो ऐसे जब भी कोई भी ऐसे कमेंट आई थिंक शाहिद अफरी को भी बैन करना चाहिए शाहिद अफरी को बैन करो वकार यूनिस को बैन जो लोग हेट स्प्रेड करता है जो लोग हेट मॉन्गर्स है जो लोग में मन में एक हिडन एजेंडा है एक छुप के वो सप्रेस्ड फीलिंग जो उनके दिल में है वो कभी कभी बाहर निकल जाता है तो ऐसे लोग को आइडेंटिफाई करके उनको क्रिकेट जो मेन क्रिकेट एक स्पोर्ट है क्रिकेट इज अ स्पोर्ट take them out weed these guys out weed them out the cricket world is not going to lose anything Pakistan is no superpower in cricket Pakistan there's no money coming out from Pakistan in cricket Pakistan है क्या इकोनॉमिकली तो डिस्ट्रॉय टोटली बर्बाद हो चुका है कुछ भी बचा कुछ नहीं है तो इतने स्टार स्पोर्ट्स को उनके जो कमर्शियल गेन्स जो इंडिया से आ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे लोगों को वीड आउट करना चाहिए स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स माने स्पोर्ट्स को जिहाद न समझे स्पोर्ट्स को बिकॉज जितने ऐसे कमेंट्स वहां से आएंगे उतने कंसोलिडेशन ऑफ वोट्स एंड रिलीजियस फेवर यहां पर भी बढ़ेगा And you'll have mad fellows talking like that over here. बिल्कुल अब ये अभी ठीक है बिकॉज अमित शाह के लड़का जय शाह इज एशियन क्रिकेट कमेटी के अध्यक्ष है तो शायद ही माइट कंट्रोल द फीलिंग्स बट हाउ कैन यू कंट्रोल इट बिकॉज जिस प्रकार से बॉयकॉट चल रहा है पिक्चर्स को बॉयकॉट करो लोगों को बॉयकॉट करो हीरोज को बॉयकॉट करो जो एक स्टैंड ले लेते हैं बिकॉज मुझे याद है आमिर खान की आप बात करोगे जब उनके पहले पिक्चर जो रिलीज हो गए थे तो रिलीज से पहले आपको याद होगा नरेंद्र मोदी जी चीफ मिनिस्टर थे वहाँ सरदार डैम के खिलाफ उन्होंने जाके धरने पे पड़े मेधा पाटकर के साथ ये come on our show on the show also तो you have sown the seeds आप ही सीड्स को सो करते हो आप पॉलिटिक्स में थे ही नहीं फिर सरदार सरोवर नर्मदा बचाओ आंदोलन के साथ बैठ के आंदोलन करने की क्या जरूरत है आप अगर एक्टर हो तो एक्टर हो आप अगर एक्टर हो आपको पॉलिटिक्स में आना है आपको पॉलिटिक्स में रुचि है तो 24/7 पॉलिटिक्स करो ना And there should be a balance. There should be a balance. There should be a balance. देखिए साहब पिक्चर से पहले आप इन्वॉल्व हो जाते हो एक स्टोरी में जब पॉलिटिक्स में एक दिन सिर्फ आपके रिलीज से पहले आप इन्वॉल्व हो जाते हो and then forget about it. And then forget about it. At that particular time, Amir Khan gained. The picture was good, and people accepted it. Fana. Log accepted it. But then, when the scales turn, जो scales turn हो जाते हैं, तो you have to suffer. लेकिन प्रदीप जी यहाँ पर But I'm talking about cricket. एक बात मैं कहना चाहूँगा. Just one second. जो आपने आमिर खान साहब के बारे में बात करी, वो गलत बात नहीं करी है. Yes, sir. वो क्यों गलत बात नहीं करी है? जो अभी आपने कहा कि एक दिन के लिए आप मेधा पाटकर जी के साथ जुड़ गए, आप बैठ गए वहां पे नर्मदा बचाओ आंदोलन में, उसके बाद आप नर्मदा को भी भूल गए, मेधा पाटकर को भी भूल गए, नर्मदा बचाओ आंदोलन को भी भूल गए, और नर्मदा के डूब एरिया में फ्लड प्लेन में जो आदिवासी गांव डूबने वाले थे, जो बाय द वे डूब चुके हैं, उनको भी भूल गए. यही काम आपने लद्दाख में किया. माफ कीजिएगा, 3 Idiots वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स बाय द वे. मैं सबके सामने कन्फेस करता हूं, 3 Idiots जब भी आ रही होती है मैं रुक जाता हूं, मुझे वो पिक्चर देखनी है. इतनी जबरदस्त पिक्चर जिसको जितनी मर्जी बार देखो उतना कम है. वहां पर लेह में जाकर के आपने एक स्कूल को अडॉप्ट किया, आपने कहा कि ये स्कूल को मैं अडॉप्ट कर रहा हूं,
अब 10 साल हो गए हैं, एक बार नहीं गए आप वहां पे। बिल्कुल। तो सर ये मतलब ये क्या है, पैसा हजम और उसके बाद भूल और उसके बाद टाटा बाय बाय, ये क्या मतलब हुआ? डकार भी नहीं मारा आपने, आप उन बच्चों को भी भूल गए, स्कूल को भी भूल गए, सब कुछ भूल गए आप। और आपने ये कहा था कि जो रोल आपने प्ले किया फुनसुक वांगड़ू का, इट इज बेस्ड ऑन अ रियल कैरेक्टर बाय द वे ऑफ लद्दाख। दैट जेंटलमैन एक्चुअली हैज 150 पैटर्न्स टू हिज नेम। एज ही सेज, मिस्टर आमिर खान, वी आर स्टिल वेटिंग फॉर यू। क्या हुआ, क्यों नहीं आए? खैर ये जरा डाइवर्शन हो गया। मेरा ये कहना है, जो अभी प्रदीप जी ने कहा, वकार यूनुस साहब और उनके जैसे जितने भी साहब हैं, अगर उनको आपने अपनी स्पोर्ट्स कमेंट्री टीम में रखा तो हिंदुस्तान से बहुत जबरदस्त रिस्पांस और रिएक्शन होने वाला है, जिसके तहत हिंदुस्तान से भी फिर अलग ही किस्म का रिस्पांस आएगा, जो ना क्रिकेट के लिए अच्छा होगा ना किसी और स्पोर्ट के लिए अच्छा होगा। प्रदीप जी, बिल्कुल सर, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। आई मीन पूरे एक प्रकार से आज जिस प्रकार से आईएसआईएस के आतंकवादी को रशिया ने पकड़ लिया, वो सुइसाइड बॉम्बर था जो रशियन रूट के माध्यम से इस देश में आके बॉम्बिंग करना चाहता था और कुछ बीजेपी के सीनियर लीडर्स को मारना चाहता था, जिसमें कुछ मिनिस्टर्स भी इन्वॉल्व थे और एक आरएसएस के सीनियर आदमी। तो एक प्रकार का माहौल पूरे दुनिया में बन रहा है, एक प्रकार का माहौल। तो ऐसे लोग ऐसे माहौल को बढ़ावा देते हैं, ऐसे माहौल को आगे बढ़ा देते हैं, ऐसे माहौल को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, अब आतंकवाद और स्पोर्ट्स को साथ में जोड़ देना, और ऐसे आतंकवाद को और प्रोत्साहन मिल जाते हैं, और ऐसे लोगों को ऐसा क्रिकेट के साथ जुड़ गए। तो दिस थिंग्स हैव टू स्टॉप। एंड you know, why, as you said, Star Sports not taken the lead? You should have taken the lead. So what if he's apologized? He already said that. Dino also apologized. Yes, he also Dean apologized. Jones apologized immediately. Yes, Oh, by the way, I must tell you this over here. Dean Jones said, Hashim Amla, oh God, that Hashim Amla looks like a terrorist. And then immediately after that he says, oh God, I'm so sorry. It should not have come out like that. What I meant was that his beard makes him look very fearsome. I am really and truly sorry. Exactly. He apologized immediately. वकार यूनुस साहब को तो जब पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने जब वकार यूनुस साहब को बोला कि आप कर क्या रहे हैं, तब जाकर के उन्होंने माफी मांगी, उसके पहले नहीं मांगी। डीन जोन्स ने, प्रदीप जी, एकदम अपोलोजाइज किया था तुरंत मांगे जी। So I mean, Star Sports has to take, or I think we are waiting for huge boycotts across the country, and everybody, जिस प्रकार से ट्विटर में एक वॉर चालू है, एक absolutely raging controversy चल रहा है, and it is flourishing everywhere, that if Star Sports doesn't boycott Waqar Yunus, we are going to switch off Star Sports. Star Sports is going to be switched off, and we'll watch it on Doordarshan. we'll watch it on Doordarshan. That's Now, it. अभी अक्सर आतंकवाद, एक्सट्रीमिज्म और ऐसे चीजों को रोकने के लिए वन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमिकली इनको बॉयकॉट करो। इकोनॉमिकली ये मर जाएंगे तो ऐसे लोग फिर 10 बार सोचेंगे कि हमको एक्सट्रीमिस्ट व्यूज रखना चाहिए, हमको जिहाद के बारे में सोचना चाहिए, हमको जिहाद और स्पोर्ट्स को यूनाइट करके एक सेक्टेरियन काइंड ऑफ चीज को बढ़ावा देना चाहिए। यहां पर यू प्ले विद फायर एंड यू डिस्ट्रॉयड बाय फायर, एंड दैट इज व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड। एंड जिस प्रकार से आईएसआईएस का आतंकवादी रशिया में पकड़ा गया, अभी हैंड ओवर करेंगे नहीं करेंगे वो जो इंटर गवर्नमेंट उनका है, बट एक माहौल बन रहा है। अब ये माहौल बन रहा है, अब गुजरात इलेक्शंस भी है, आप समझ रहे, दिस इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस गुजरात इलेक्शंस, द बीएमसी इलेक्शंस, बिकॉज रिमेंबर 2009 से पहले जब नरेंद्र मोदी सीएम थे गुजरात के, तो आने से पहले कि मैं दिल्ली जा रहा हूं और हमारे एजेंडा में सबसे बड़ा एजेंडा है इस्लामिक आतंकवाद, इस्लामिक जिहाद, उन्होंने क्लियर कट कहा। और ये ऐसे लोग ऐसे चीज को बढ़ावा दे रहे हैं, ये ऑलरेडी उग रहा है, जो सीड्स आर ऑलरेडी सोन, झाड़ उग रहे, तो ऐसे पानी डालने का काम करता है कि और इसको मजबूत करे। तो ऐसे काम अगर होता होगा, अभी एक इस आईएसआईएस के आतंकवादी को पकड़ा, अभी कल समझ लो दूसरा आतंकवादी पकड़ा जो बोले कि मोदी को मारने चले, नरेंद्र मोदी को हम लोग सुइसाइड बॉम्बर। तो व्हाट आर वी लुकिंग एट? वी आर लुकिंग एट 2024 गॉन। Now, interest of democracy. So we are looking at a horrible confrontation. Yes, within the country. within the country. And in the interest of democracy, in the interest of the 4 pillars of our constitution that we say justice, equality, liberty, fraternity, इस चीज को कायम कौन रखेंगे? कायम हम ही लोग रखेंगे ना। तो यहां से हम भी चाहते हैं कि विरोध हो, बॉयकॉट हो, और हर समाज के लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए।
बिकॉज कोई भी समाज जब पीछे हटता है कि इसको कंडेम करने में, तो उसका यह होता है कि वो भी इसमें शामिल है जी। तो देयर हैज टू बी अक्रॉस स्पेक्ट्रम ऑफ रिलीजन्स, एवरीबडी हैज टू कम टुगेदर और इस चीज का खंडन करना चाहिए। ये जो आतंकवादी गतिविधि है और जो ऐसे लोग हैं जो गलत चीज को जोड़ के, जिहाद और क्रिकेट के साथ में जोड़ के इस देश और पूरे सब कॉन्टिनेंट में एक दहशत का माहौल फैलाना चाहते हैं। क्रिकेटर्स अगर जिहादी है तो उसको हटा दो, क्या फर्क पड़ता है? हजार कमेंटेटर्स है पाकिस्तान के अंदर, कितने अच्छे अच्छे रिटायर्ड कमेंटेटर्स है, जो रिटायर्ड प्लेयर्स है, जो बहुत बढ़िया है। जस्ट उनके जो लैंग्वेज है, उनकी जो पोज है, अदब, इतना जबरदस्त तरीके से पॉलिश तरीके से बात करते हैं। And with achievements far greater than Waqar Yunus. Yes, great achievements, fantastic achievements, and they believe in those values of whatever Quran preaches, the Bhagavad Gita preaches, पर believe करने वाले, टेररिज्म और हेट्रेड फैलाने वाले चीज, इससे दूर रहने वाला, इससे दोनों कौम और स्पेशली हमारे हर प्रकार से हमारे देश का, समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़कर इसका कंडेम करना चाहिए। ही इज टू बी आउट। प्रदीप जी, यहां पर मैं ये कहूंगा कि हिंदुस्तान का जो मुस्लिम समाज है और पाकिस्तान के जो मुस्लिम हैं, इन सब लोगों को मिलकर के वकार यूनुस को सस्पेंड किया जाए, इस मूवमेंट में शामिल होना चाहिए। बिल्कुल सर। क्योंकि वकार यूनुस ने सिर्फ क्रिकेट की बेइज्जती नहीं करी है, उसने इस्लाम की भी तौहीन करी है। इस्लाम को आपने क्रिकेट से जोड़ करके इस्लाम की तौहीन करी है जनाब। जैसा कि पाकिस्तानी कमेंटेटर्स ने ही आपको पूछा, आज अगर इस्लाम की जीत हो गई, जो पिछली बार 9 बार आप हारे थे, तो इस्लाम की हार हो गई क्या? और आगे भी जो आप 9 बार हारेंगे तो भी क्या इस्लाम की हार हो जाएगी? यह सोचने वाली बात है और यह बहुत सीरियस मैटर है। सिंपल बात है ये। आखिरकार हमने तो आज तक कभी नहीं सुना हिंदुस्तानी को, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीत करके आया 2 बार, एक बार नहीं प्रदीप जी, 2 बार, 1983 में और उसके बाद 2011 में। आई एम टॉकिंग अबाउट द 50 ओवर वनडे चैंपियनशिप, वनडे T20 भी जीते, लेकिन वनडे चैंपियनशिप 1983 में और उसके बाद 2011 में किसी ने यह नहीं कहा कि यह हिंदुत्व की जीत है, कि यह हिंदुओं की जीत है। अरे क्यों हिंदुओं की जीत है भाई? हिंदुस्तान की जीत है, भारत की जीत है। ऑस्ट्रेलिया पता नहीं कितनी बार जीत चुके हैं वर्ल्ड कप, 9 बार 10 बार, पता नहीं कितनी बार। उन्होंने तो आज तक कभी नहीं कहा कि दिस इज फॉर जीसस क्राइस्ट, कि ये क्रिश्चियंस की जीत है। इंग्लैंड इस बार जीता है, उन्होंने तो आज तक कभी नहीं कहा क्रिश्चियनिटी हैज वन, दिस इज अ स्पोर्ट। अरे भाई, तुम्हारा मजहब जो है, तुम्हारा धर्म जो है, तुम्हारा प्राइवेट अफेयर है, तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के बीच में है। ये क्या कर रहे हैं आप? और जहां तक स्टार स्पोर्ट्स का प्रश्न है, मैं फिर अपील करता हूं स्टार स्पोर्ट्स के, अगर कोई भी शख्स इन हमको देख रहे हो, कृपा करके वकार यूनुस साहब को सस्पेंड कर दीजिए। जैसे डीन जोन्स को आपने 2 साल के लिए उनको आपने सस्पेंड किया था, निष्कासित किया था, वैसे ही उनको सस्पेंडेड लिस्ट पर रखिए, उनके बिहेवियर को देखिए जनाब वकार यूनुस साहब के, और उसके बाद फिर तय कीजिए 2 साल के बाद कि इनको वापस एज ए कमेंटेटर लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए। That's it. That's all we've got for you in tonight's show on Nation Now from both Pradeep ji and myself. आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी, जय भवानी।